यह कहानी है अर्जुन की। एक छोटे से कस्बे का लड़का जिसका सपना है एक दिन क्रिकेट के मैदान में देश का नाम रोशन करना। बचपन से ही क्रिकेट का दीवाना अर्जुन अपने छोटे से कस्बे में खुद को बड़े सपने देखते हुए बड़ा कर रहा था। उसके पास न तो महंगी किट थी और न ही अच्छे अभ्यास का साधन, लेकिन उसने अपने सपने को कभी अपनी साधनों की कमी का मोहताज नहीं बनने दिया। अर्जुन के जुनून ने उसे ठानने पर मजबूर कर दिया कि चाहे जो हो, वह एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। कस्बे के मैदान में वह बाकी बच्चों के साथ हर रोज क्रिकेट खेलता, लेकिन उसकी नजरें अक्सर शहर के बड़े स्टेडियम पर रहती थीं, जहां वो देखता था कि शहर के बच्चे अपनी नई किट और पेशेवर कोच के साथ अभ्यास कर रहे हैं। अर्जुन सोचता, काश मेरे पास भी ऐसी सुविधाएं होती। लेकिन एक दिन उसके कोच ने उसे सलाह दी, अर्जुन, सपनों को साधनों का इंतजार मत करने दो। याद रखो, असली खेल भावना साधनों से नहीं, दिल के जुनून से जन्म लेती है। पहला पड़ाव, पहली चुनौती। अर्जुन को जब भी मौका मिलता वह अकेले ही कस्बे के मैदान पर घंटों अभ्यास करता। एक दिन कस्बे में शहर से एक स्काउट टीम आई जो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज में थी। अर्जुन ने यह सुना और सोच लिया कि इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसके पास पुराने कपड़े और बिना किट के खड़ा था, जबकि बाकी सभी खिलाड़ी नई नई किट पहनकर आए थे। स्काउट ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें लगता है तुम इस तरह टीम में आ सकते हो? अर्जुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं अपने खेल के दम पर टीम में आ सकता हूं, सर। स्काउट को उसकी बात में कुछ खास नजर आया और उन्होंने उसे ट्रायल देने का मौका दिया। दूसरा पड़ाव, स्काउट का परीक्षण। अर्जुन का सामना उन खिलाड़ियों से हुआ जो उससे कहीं अधिक साधनों और कोचिंग का अनुभव रखते थे। पहले कुछ ओवरों में अर्जुन का प्रदर्शन फीका रहा। स्काउट उसे गौर से देख रहे थे। अर्जुन के मन में डर और असफलता का डर पैदा होने लगा। तभी स्काउट ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, खेल में जीतने का जुनून होना चाहिए। जब तुम मैदान पर होते हो तो हर गेंद तुम्हारे लिए आखिरी मौका हो सकती है, इसे आखिरी की तरह खेलो। अर्जुन ने यह बात अपने दिल में उतार ली और मैदान पर वापसी की। इस बार वह अपने सारे डर को पीछे छोड़कर खेला और शानदार प्रदर्शन किया। उसकी बल्लेबाजी ने स्काउट को हैरान कर दिया। तीसरा पड़ाव, शहर का बुलावा। अर्जुन के इस प्रदर्शन ने उसे शहर की एक स्थानीय क्रिकेट टीम में शामिल होने का मौका दिलवाया। यह उसके लिए सपने के सच होने जैसा था। लेकिन घर जाकर उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके परिवार वाले संदेह में थे कि क्या वाकई शहर जाकर क्रिकेट में उसका कोई भविष्य बन सकता है। अर्जुन के पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि तुम क्रिकेट में सफल हो सको। शायद तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन के दिल में कुछ टूट सा गया, लेकिन उसकी मां ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, अगर यह तुम्हारा सपना है तो इसके लिए मेहनत करो। हम चाहे जैसे भी करेंगे, तुम्हें इस मौके से वंचित नहीं होने देंगे। मां की यह बात सुनकर अर्जुन का आत्मविश्वास फिर से लौट आया और वह अपने सपने की ओर और मजबूती से बढ़ने लगा। चौथा पड़ाव, नई चुनौतियां। शहर में अर्जुन को एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। यहां की क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा और भी कठिन थी और कोच बहुत सख्त थे। अर्जुन के पास अच्छी किट नहीं थी और अन्य खिलाड़ी अक्सर उस पर हंसते थे, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को साबित करने की ठानी कि खेल साधनों से नहीं, आत्मविश्वास से जीता जाता है। शहर की टीम में एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन का सामना एक बेहतरीन गेंदबाज से हुआ जो अक्सर अपने सामने वाले खिलाड़ियों को डराकर आउट कर देता था। अर्जुन ने उस गेंदबाज की पहली ही गेंद पर छक्का मारकर सभी को चौंका दिया। कोच और बाकी खिलाड़ियों ने पहली बार अर्जुन के अंदर का आत्मविश्वास देखा। पांचवां पड़ाव, संघर्ष और बलिदान। अर्जुन अब टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था, लेकिन एक बड़े टूर्नामेंट के समय उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी क्षमता से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके कोच ने उसे कहा, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मौका है,
इसके बाद तुम्हारे लिए राज्य स्तर का दरवाजा खुल सकता है। अर्जुन ने अपनी ट्रेनिंग को और भी कड़ी कर दी। हर रात वह थक कर चूर हो जाता, लेकिन अगली सुबह पूरी ताकत से अभ्यास में लौट आता। उसके दोस्त बाबग कि ये के उसके दोस्त उसे बार बार समझाते कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, लेकिन अर्जुन का जवाब हमेशा एक ही होता, जब सपना बड़ा हो तो थकान छोटी लगती है। छठा पड़ाव, निर्णायक मैच और जीत की ओर बढ़ता कदम। अंत में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का दिन आ ही गया। अर्जुन की टीम फाइनल में थी। मैच के दौरान अर्जुन को खेलने का मौका मिला, लेकिन पहली ही गेंद पर वह संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन अर्जुन ने खुद को रोकने नहीं दिया। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और खेलता रहा। आखिर में अपनी टीम को जीत दिलाई। उसकी इसकी बड़ी कि उसकी इस लगन और खेल के प्रति जुनून को देखकर स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। सातवां पड़ाव, असली जीत और खुद से संघर्ष। इस जीत के बाद अर्जुन का नाम राज्य की टीम के लिए चुन लिया गया। यह उसके लिए सपने का सच होने जैसा था, लेकिन उसे इस सफलता के साथ यह एहसास भी हुआ कि असली जीत केवल मैदान पर नहीं, बल्कि उसके खुद के संघर्ष और कड़ी मेहनत में थी। अर्जुन ने सीखा कि खेल केवल जीतने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस सफर का नाम है जिसमें हम खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर सीमा को पार करते हैं। निष्कर्ष, अर्जुन की यह कहानी यह सिखाती है कि खेल केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बलिदान की कहानी है। अर्जुन के पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके जुनून और मेहनत ने उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं। खेल में जीत का रास्ता साधनों से नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और खेल के प्रति अदम्य उत्साह से तय होता है।